हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR न्यूज़। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ये है जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। हमारे भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जन्नत कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है। लेकिन इसे किस तरीके से नर्क बना दिया गया, इस खूबसूरत वादियों को, जम्मू कश्मीर को किस तरीके से आतंकवादियों ने नर्क बना दिया, जहन्नुम बना दिया है। पहले लोग यहाँ पे घूमने आते थे, पिक्चरें बनती थी, सब कुछ होता था। लेकिन आतंकवादियों ने, पत्थरबाजों ने, अलगाववादियों ने, हुर्रियत नेताओं ने, इन सब लोगों ने इस जन्नत को जहन्नुम बना दिया। लगातार हिंसाएं, लगातार पथराव, लगातार लोग वहाँ पे जाने में डरते हैं। क्या पता कब कहाँ कौन आतंकवादी उन्हें बम विस्फोट उड़ा दे या गोली मार दे या कुछ कर दे, कब किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए। इसलिए लोगों ने वहाँ पे जाना भी कम कर दिया है। ये है हमारा प्यारा सा जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अब जान लेते हैं हुर्रियत नेता, अलगाववादी नेता। ये वो हैं हुर्रियत नेता, अलगाववादी नेता, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को भड़का के पत्थरबाजी कराई। इससे शुरू में जो है यहाँ तक हुए हैं अपनी दाढ़ी पे, ये यासीन मलिक हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भी इन्होंने मदद मांगी। इन्हें यह नहीं पता कि ऐसे देश से ये मदद मांगने गए जो खुद आतंकवादी देश है, जो खुद कभी अमेरिका से मदद मांगता है, जो खुद कभी सऊदी अरब से मदद मांगता है। वो इनकी मदद क्या करेगा, जिसके यहाँ खुद मस्जिद के अंदर बम विस्फोट हो जाते हो, जिस पाकिस्तान में लोगों को कब कब गोली कोई मार दे कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में लोगों की जान हाथों में रहती है, घर से बाहर निकलते हैं पता नहीं होता, नहीं लौट के आए। वो क्या देश इनकी मदद करेगा। इन्होंने पूरे जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को पत्थरबाज, आतंकवादी बना दिया। जी हाँ, कश्मीर के युवाओं से पत्थर पड़वाते हैं, उन्हें मरवाते हैं, और इसके बदले इन्हें विदेशों से, पाकिस्तान से, चीन से, विदेशी ताकतों से इन्हें फंडिंग होती है, इन्हें पैसा मिलता है। जितने पत्थर पड़वाएंगे, जितने युवाओं को मरवाएंगे, इन्हें पर जो है आतंकवाद फैलाएंगे, इतने ही इनके आलीशान बंगले, लग्जरी कारों में घूमेंगे। विदेशी ताकतों से इन्हें पैसा मिलेगा, और अब खुद की जितने औलादें हैं, खुद के घर वाले हैं, वो विदेशों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर, बीटेक उसमें कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी अपनी औलाद को उन पत्थरबाजों के साथ आगे नहीं करा कि हमारी औलाद पहले पत्थर मारेगी। ये कश्मीर के युवाओं को बेवकूफ़ बनाते हैं, कश्मीर के युवाओं पे राजनीति करते हैं, कश्मीर के युवाओं के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं। और मर कौन रहा है? कश्मीर का युवा, कश्मीर की जनता। और अपनी औलादों को ये विदेशों में रखा हुआ है, ये उसे आज़ाद कश्मीर के लिए उन्हें नहीं इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का मकसद है सिर्फ भोले भाले कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाना, बुरहान वानी जैसे युवाओं को आतंकी बनवा के मरवाना, और अपने लग्जरी शौक़ पूरे करना, आलीशान बंगलों में रहना, अपनी औलादों को बाहर पढ़ाना, उन्हें नौकरियां दिलवाना, अच्छी अच्छी नौकरियां दिलवाना, अच्छी ज़िंदगी बनाना, और कश्मीरियों की ज़िंदगी बर्बाद करना। ये इनका मकसद है। जान लेते हैं कि दाढ़ी पे हाथ रखा हुआ है यासीन मलिक, इसकी बीवी और बेटी अमेरिका में रहती है। सलाउद्दीन है, जिसके 3 बेटे सरकारी नौकर हैं, एक सरकारी डॉक्टर है। गिलानी, जिसकी घर वाले कश्मीर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। आसिया अंद्रावी, जिसका बेटा मलेशिया में पढ़ता है। तो ये सब इतनी लग्जरी चीज़ें जी रही है। अब इनमें दम है तो कि अपनी औलादों को लाएं, अपने परिवार को लाएं और सामने खड़ा करें सबसे आगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इन्हें तो बेवकूफ़ बनाना है। भोले भाले कश्मीरियों को मरवाना है, कश्मीरी को और लड़कियों को, औरतों को मरवाना है, वहाँ की जनता को मरवाना है, और अपने पैसा फंडिंग विदेश से करना है। इनका सिर्फ यही मकसद है, और ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं। सबसे बढ़िया इन्हें पता है कि हिंदुस्तान से अच्छा देश कोई नहीं है। पाकिस्तान को देख चुके हैं, कैसे कैसे मस्जिदों में बम विस्फोट होते हैं, लोगों को मारा जाता है, और यहाँ पे जब नमाज़ होती है तो पुलिस सिक्योरिटी के लिए बाहर खड़ी। पाकिस्तान में मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, बम विस्फोट होते हैं, लोग मस्जिद से बाहर निकलते हैं, उन्हें गोली मार दी जाती है। और हमारा हिंदुस्तान, जब भी ईद, बकरीद या कोई भी बड़े त्यौहार होते हैं, नमाज होती है, तो बाहर सिक्योरिटी खड़ी होती है, पूरी सुरक्षा दी जाती है। किसी नमाजी के गोली तो दूर, बम विस्फोट तो दूर, कोई एक पत्थर भी नहीं मार सकता, एक ईंट भी नहीं मार सकता। ये हमारा हिंदुस्तान है। और ये अलगाववादियों, हुर्रियत नेताओं को ये बात पता है, फिर भी ये अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना आलीशान खर्च करने के लिए कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे जिस चीज़ों से हमें कश्मीर से आज़ादी चाहिए, वो बात
जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी धारा 370, उससे आज़ादी मिली। अब आगे की ये बात करते हैं, हमें किन किन चीज़ों से कश्मीर को आज़ाद कराना है। ये वो है पीओके, जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्ज़ा कर लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर, जो कश्मीर जो है पाकिस्तान के आधा जो कब्ज़े में है, ये है पीओके। राजा हरी सिंह ने, जब पाकिस्तान की सेना ने हमला करा था आज़ादी के बाद, तो राजा हरी सिंह ने भारत के गवर्नर से मदद मांगी थी और भारतीय सेना वहाँ पहुँची थी। उन्होंने जो है आज़ाद करा था और बाद के बाद जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड स्टेट पहुँच गए। फिर ये समझौता हुआ जो जहाँ है वहीं रह गए। इस वजह से पाकिस्तान ने इस कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया और 1963 में समझौते के तहत पाकिस्तान ने 5180 वर्ग हिस्सा चीन को दे दिया। तो हमें ये पाकिस्तान से पीओके कश्मीर आज़ाद कराना है। जो चीन ने 1963 में कब्ज़ा करा उसे भी आज़ाद कराना है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हम पीओके लेकर रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा करा था हिंदुस्तान की जनता से कि वो पीओके वापस लेकर रहेंगे, यानी कि जो पाकिस्तान के कब्जे कश्मीर से आज़ाद करवाएंगे। तो उन्होंने धारा 370 से भी आज़ाद की कहा था कि धारा 370 ख़त्म करी जाएगी, तो वो भी ख़त्म कर दी उन्होंने। धारा 370 से कश्मीर को आज़ादी मिल गई। अब और चीज़ों से जो कश्मीर से हमें आज़ादी चाहिए, हमें हुर्रियत नेताओं से आज़ादी चाहिए, अलगाववादी नेताओं से आज़ादी चाहिए, आतंकियों से आज़ादी चाहिए, पत्थरबाजों से आज़ादी चाहिए। और जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्ज़े में है, चीन के कब्ज़े में है, वो आज़ाद चाहिए। वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो हमें चाहिए है, हमारे हिंदुस्तान में चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे कार्रवाई करें। और अमित शाह जी ने जो कहा था हम जान दे देंगे, वो तो हर भारतीय का ये ख्वाब है कि 7 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को। अब उन्हें कश्मीर पीओके का पाकिस्तान से लेना चाहिए और कश्मीर को एक हिंदुस्तान का नायाब जन्नत और स्वर्ग बनाना चाहिए। मोदी सरकार से हमारी यही मांग है कि अब हमें आज़ादी चाहिए कश्मीर की। अलगाववादी नेताओं से आज़ादी, हुर्रियत नेताओं से आज़ादी, पत्थरबाजों से आज़ादी, आतंकवादियों से आज़ादी। और हमारे हिंदुस्तान के जो जन्नत कहलाती है, हिंदुस्तानी का ख्वाब है, पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर है उसे आज़ाद करके हिंदुस्तान में मिलाना हर भारतीय का ख्वाब है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं और इससे ज़्यादा शेयर करें जो सरकार तक पहुँचे और हर भारतीय का ख्वाब पूरा हो। जल्दी जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर आज़ाद हो और हमारे हिंदुस्तान में आए। और कुछ छछूंदे उड़ रही हैं, जैसे कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करा, वो कह रहे हैं अब कश्मीर पे भी ऐसा हमला करेंगे। तो ये छछूंदरे हैं, इन्हें मैं बता देता हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये अफ़गानिस्तान नहीं है जो अपनी औरतों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ कर खुद भाग जाएं विदेशों में। हम लड़ेंगे, अपनी जान तक दे सकते हैं हिंदुस्तान के, जैसे पिछले हम लोगों ने दी हैं लड़ाइयों। कुछ बेशरम है जो हिंदुस्तान में रहते हैं और अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने हमला करा तो वो खुशी मना रहे हैं और उनका ख्वाब है कि अब वो हिंदुस्तान पे हमला करेंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये इनका ख्वाब से ख्वाब। इन छछूंदरों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाप में दम नहीं है कि वो हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाकर भी देख लें, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये अफ़गानिस्तान नहीं है जो अपनी औरतों और लड़कियों को, बच्चों को आतंकवादियों के हवाले करके देश छोड़ के भाग जाएं। ये वो हिंदुस्तान है जिसने अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी, आतंकवादियों से जंग लड़ी, मुग़लों से जंग लड़ी, लेकिन अपनी औरतों, बच्चों को, लड़कियों को छोड़ के नहीं भागे। अपनी जान दे दी लेकिन किसी से को छोड़ के नहीं भागे, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से लोग छोड़ के भाग रहे हैं। 75,000 क्या, अगर 75 लाख आतंकवादी भी आ जाएं तब भी वो हिंदुस्तान का सामना नहीं कर सकते, हमारी सेना का सामना नहीं कर सकते, हमारे जज्बे का सामना नहीं कर सकते। हम जाबाज़ हमारी सेना है। जिस तरीके से 75,000 क्या 75 लाख भी आ जाएं तो एक एक आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ मर के जाएगा, मौत के घाट उतर के जाएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।